नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, योगिनी एकादशी इस साल 2 जुलाई और मंगलवार को है और ऐसा कहा जाता है कि योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है, साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन योगिनी एकादशी व्रत बिना कथा के अधूरा है। इस दिन सुबह सुबह भगवान श्री विष्णु की श्रीहरि की पूजा और उनकी कथा पढ़ी जाती है और उनके व्रत का संकल्प भी लिया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है योगिनी एकादशी की व्रत कथा। योगिनी एकादशी व्रत कथा पद्म पुराण के अनुसार स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी में यक्षों का राजा कुबेर रहता था। वह भगवान शिव का भक्त था और उनके लिए रोजाना हेम नामक माली अर्धरात्रि को फूल लेने मान सरोवर जाता था। माली सुबह राजा के पास जाता और उसे फूल दे देता। एक दिन हेम माली रात को फूल तो ले आया, लेकिन वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम से वशीभूत होकर घर में ही रुक गया और सुबह राजा कुबेर के पास भगवान शिव की पूजा करने के लिए फूल न पहुँचे तो राजा ने अपने सेवकों को गुस्सा कर पूछा कि आखिर अभी तक फूल क्यों नहीं आए। अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हेममाली को सभा में बुलाया जाए। हेममाली को राजा कुबेर ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा तथा मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। दुखी होकर उसने उन्हें राजा कुबेर से मिले श्राप के बारे में बताया। हेममाली की सारी विपदाओं को सुनते हुए मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत सच्चे भाव से तथा विधि विधान से करने के लिए कहा। हेममाली ने व्रत किया तथा उसके प्रभाव से उसे राजा कुबेर के श्राप से मुक्ति मिली। तो ये थी कथा। योगिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधिवत रखने से किसी के दिए हुए श्राप का भी निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत सभी उपद्रवों को शांत करके सुख और समृद्धि प्रदान करता है। यह व्रत तीनों लोक, भूलोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक में प्रसिद्ध है। इस व्रत को विधिवत रखने से इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत समस्त आदि व्याधि को नष्ट करके सुंदर रूप, गुण और यश प्रदान करता है। यह व्रत न केवल पापों को नाश करता है बल्कि व्यक्ति को पुण्य, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है। इसीलिए हर व्यक्ति को इस पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मित्रों, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की अपार कृपा बरसे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।